सुधीर गुप्ता। मैं ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में आईवीएफ का डायरेक्टर हूं और आज आईवीएफ के विश्व आईवीएफ डे पे एक जो दैनिक जागरण ने पहल किया है, इससे जो जुड़ा हुआ मिथ है, लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियाँ है, उसके बारे में हम कुछ आप लोगों को बताएंगे कि जो एक मिसकॉन्सेप्शन है आईवीएफ के बारे में। एक तो आप सभी जानते हैं कि आईवीएफ एक लोगों के लिए आज वरदान की तरह हो गया है। पहले लोग छुपाते थे या मन में रहता था कि समाज के सामने कैसे बताएं कि हमें बच्चा नहीं रुक रहा है, तो लोग शर्माते थे और दाम्पत्य सुख से वंचित रहते थे। और लेकिन जब आईवीएफ जब से शुरू हुआ है, आईवीएफ से बहुत लोगों को ये वरदान की तरह सिद्ध हुआ है, उनके बच्चे हुए हैं, लड़का लड़की जो भी उनको था उनका ख्वाहिश पूरा हुआ है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या भ्रांतियाँ हैं। एक तो लोगों को मन में रहता है, एक बता पहली बात कि आईवीएफ के बारे में है कि ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग में रहता है कि आईवीएफ करने से ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपके ही शुक्राणु, आपके ही अगर आपके वाइफ का जो अंड होता है, एग होता है, वो लेके किया जाता है। कभी कभी कुछ कंडीशन होता है जिससे मान लीजिए कि अगर अंडा नहीं बन रहा है तो फिर बाहर से अंडा लिया जाता है, तो भी आपको बताया जाता है कि आपका अंडा नहीं बन पा रहा है तो बाहर से अंडा लिया जाता है। या आपके शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो हम बाहर से शुक्राणु लिए जाए। अगर आप ठीक हैं, और सबसे क्या होता है कि आईवीएफ में ट्यूबल फैक्टर होता है। ट्यूबल फैक्टर मतलब ट्यूब में कोई दिक्कत है तो अंडा भी अच्छे से बनता है, स्पर्म भी अच्छे से रहता है, लेकिन जो बच्चेदानी की नली होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है, उसमें कोई गड़बड़ी के कारण बच्चा रुकने में मुश्किल होता है। तो उसमें आईवीएफ एकदम वरदान की तरह है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अंडा निकाल लेते हैं और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज करा के और यूट्रस के अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं। तो इसमें जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अच्छा कि हमारा बच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल आपका बच्चा रहेगा और आप ही के जीन्स का रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो ये है। दूसरा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हम जाएंगे फेल्योर रेट, और हर काम का फेल्योर रेट होता है। वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट जितने भी आईवीएफ सेंटर हैं उनका भी सक्सेस रेट 60% है। 60% का मतलब है कि अगर 100 लोग आईवीएफ कराया जाता है तो उसमें 60 लोग का सक्सेस होता है। लेकिन ठीक है, एक बार सफल नहीं हुआ तो अगली बार में सफलता मिल जाती है। 60% है तो एक बार या दो बार में सफलता मिल ही जाती है। तो हाँ, ये है कि अगर आपको इससे हतोत्साहित नहीं होना है। जब भी आप आईवीएफ के लिए जाएंगे, क्योंकि 60% मतलब है तो आपको मानना चाहिए कि हाँ नहीं भी हो सकता है, तो हमें एक चांस और लेना चाहिए। बहुत से कंपनी जो आईवीएफ सेंटर्स हैं वो एक पैकेज भी देते हैं कि एक ही बार कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके पैकेज देते हैं कि अगर एक बार में नहीं होगा तो आपको दूसरी बार उसी पैसे में करते हैं। तो आपको अपना निगोशिएट कर लेना है, बात कर लेना, वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन आपको इसके बारे में अगर आपको एक तो संकोच नहीं करना है। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कब बोलते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं? अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, साल भर शादी हो गया और बच्चा नहीं रुक रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी का केस है और हमें वर्कअप करना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों नहीं बच्चा रुक रहा है। तो अगर इस तरीके से तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, समझना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपके टेस्ट होते हैं, आपका होता है। देखिए, इसमें कोई ये नहीं कि फीमेल को ही जिम्मेदारी होती है, फीमेल के कारण बच्चा नहीं रुक रहा है, मेल के कारण। अगर हम देखते हैं 100% में अगर 100 लोगों को इनफर्टिलिटी है तो उसमें 30% में मेल के कारण होता है, 30% फीमेल के कारण होता है और 30% कॉमन होता है, दोनों के अंदर प्रॉब्लम रहती है। और 10% होता है अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन में क्या होता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं रुक रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। सब कुछ ठीक है तो बच्चा रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ और, साल भर अगर शादी साल भर होता है, आपको परेशान नहीं होना जल्दी हमारा 2 महीना बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है। बहुत बार जैसे शादी होता है, गांव के लोग या ससुर उनके अपने रिश्तेदार पूछने लगते हैं क्या हुआ, बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो साल भर तो वेट करना है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में 20% ही चांस होता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई है, किसी का 3 महीने में बच्चा रुक जाता है, किसी के 6 महीने में, किसी के साल भर में। तो साल भर तक आपको वेट करना है। हाँ, कम नहीं वेट करना है साल भर, जब उम्र ज़्यादा है। मान लीजिए लेट मैरिज होगी, बहुत से लोग आजकल कैरियर ओरिएंटेड होते हैं और शादी 40 साल के बाद करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका फैमिली 35 साल में कंप्लीट हो जाए, जहाँ एक बच्चा आप चाहें, 2 बच्चा चाहें, तो उसके अगर स्पेशली फीमेल का एज अगर 35 से कम रहता है तो जो अनुवांशिक जन्मजात जो खराबी होती है बच्चों में, वो होने की संभावना बहुत कम होती है। तो हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि आप 35 साल के ऊपर अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप लेट से मैरिज हो रहा है तो फिर हम उसमें 1 साल नहीं वेट करते हैं, फिर हम जल्दी ही वर्कअप करके कॉज ढूंढते हैं और उनका जो भी इलाज होता है इनफर्टिलिटी का इलाज देते हैं। तो आज के
परिवेश में इनफर्टिलिटी को एक ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अछूत है या उसमें हमारा बच्चा नहीं होगा, ये भी नहीं मानना चाहिए। फेल्योर जरूर है लेकिन फिर भी सफलता बहुत लोगों को मिल ही रही है। तो आपके इन भ्रांतियों से बचना है, और भी कोई मिसकॉन्सेप्शन है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका आपका निराकरण हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आपके इस दैनिक जागरण के पहल से आप लोग लाभान्वित होंगे, और इससे संबंधित और भी जो क्वेरी होगा आप कभी पूछ भी सकते हैं, और आप बिल्कुल निसंकोच होकर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। तो मैं एक बार फिर दैनिक जागरण की इस पहल का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत से लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन साइनेस के कारण या संकोच के कारण अपनी बातों को नहीं बोल पाते हैं, या मन में एक भ्रम है कि इस बात कहीं ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब समस्या को मैं कोशिश किया हूँ कि आपका ये जो भ्रांति है दूर हो, और आप इस वरदान को अगर जरूरत हो तो उसका लाभ उठाएं। नमस्कार।